जब भी भारत के सबसे महान सम्राटों का नाम लिया जाता है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सम्राट अशोक। वह मौर्य वंश के ऐसे शासक थे जिनकी जिंदगी दो हिस्सों में बंटी हुई लगती है। एक तरफ निर्दयी विजेता तो दूसरी ओर करुणा, शांति और धर्म का पुजारी। इस कहानी में है सत्ता की प्यास, युद्ध का क्रूर रूप, आत्मबोध की चिंगारी और फिर मानवता की सबसे बड़ी मिसाल। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। कहा जाता है कि बचपन से ही अशोक तेज, बहादुर और बुद्धिमान थे, लेकिन वह अपने सौतेले भाइयों की तरह राजसी विलासिता में नहीं पले। उनकी मां का नाम सुभद्रांगी या धर्मा बताया जाता है, जो एक साधारण परिवार से थी। यही कारण था कि अशोक को दरबार में वह प्रेम और मान नहीं मिला जो एक राजकुमार को मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शिक्षा, युद्ध कौशल और रणनीति में उन्होंने खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित किया। जल्द ही वे तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल बन गए। उनकी नीतियों और युद्ध में दक्षता ने उन्हें बिंदुसार का प्रिय बना दिया। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई। अशोक के कई भाई सत्ता के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन अशोक ने क्रूरता से अपने लगभग 99 भाइयों को मार दिया और 273 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठ गए। कहा जाता है कि केवल एक भाई विताशोक को उन्होंने जीवित छोड़ा, जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया। हालांकि अशोक सत्ता के लिए जितने निर्दयी थे, उतने ही कुशल प्रशासक भी साबित हुए। उन्होंने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया, राजकोष को मजबूत किया और साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया 261 ईसा पूर्व में, जब उन्होंने शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बेहद भीषण था। अनुमान है कि करीब 1 लाख लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और हजारों को बंदी बनाया गया। कलिंग की धरती खून से लाल हो गई। लेकिन इस युद्ध के बाद जो हुआ वह अभूतपूर्व था। जब अशोक युद्ध के बाद रणभूमि में घूम रहे थे तो उन्होंने बच्चों को रोते, महिलाओं को चीखते और लाशों के ढेर को देखा। एक सम्राट की आत्मा कांप गई। उस दिन अशोक ने तीर तलवार को त्यागने और अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली और स्वयं को धम्माशोक कहने लगे, अर्थात धर्म में स्थित अशोक। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने अपने पूरे प्रशासन, नीतियों और जीवन शैली को बौद्ध सिद्धांतों के अनुरूप ढाल दिया। अब उनका साम्राज्य केवल भूमि और युद्ध पर आधारित नहीं था, बल्कि न्याय, दया, नैतिकता और मानवता पर आधारित हो गया। अशोक ने एक नई नीति शुरू की, जिसे उन्होंने धम्म कहा। यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिकता, सहअस्तित्व, अहिंसा, माता पिता की सेवा, सत्यवादिता और सभी धर्मों का सम्मान जैसे सिद्धांतों पर आधारित जीवन शैली थी। उन्होंने कहा, सच्चा विजेता वह नहीं जो तलवार से जीते, बल्कि जो मनुष्यों का दिल जीत ले। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये थे विशेष अधिकारी जो पूरे साम्राज्य में नैतिकता और धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने लोगों को अहिंसा, पशु प्रेम, दया और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अशोक जानते थे कि विचारों को शब्दों में ढालना जरूरी है, इसलिए उन्होंने पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। इन पर उन्होंने बौद्ध धर्म, धम्म नीति, नैतिकता, शांति और अहिंसा के संदेश दिए। ये शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक जैसी भाषाओं में थे। अशोक के बनाए स्तंभ जैसे कि सांची, लौरी नंदनगढ़ और सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, यह सब उनकी विरासत के गवाह हैं। अशोक ने सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया और यूनान तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने राजा देवानाम्पियतिस्स को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया। आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान और चीन में बौद्ध धर्म की उपस्थिति अशोक की दूरदर्शिता का परिणाम है। अशोक ने कई सामाजिक सुधार किए।
उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, हर धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल प्रणाली पर भी खासा ध्यान दिया, हॉस्पिटल, कुएं और सड़कें बनवाई, कैदियों को समय समय पर क्षमा दी जाती थी। उनकी शासन व्यवस्था न्याय पर आधारित थी और उन्होंने राजा धर्म का रक्षक है को सच में चरितार्थ किया। अशोक ने करीब 40 वर्षों तक शासन किया और संभवतः उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा क्योंकि उनका उत्तराधिकारी उतना योग्य नहीं था। लेकिन अशोक की मृत्यु सिर्फ शरीर की थी, उनके विचार आज भी जीवित हैं। सम्राट अशोक की सबसे बड़ी ताकत थी परिवर्तन की शक्ति। एक ऐसा सम्राट जिसने लाखों का हत्यारा होकर भी खुद को बदल डाला। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र और सुप्रीम कोर्ट के प्रवेश द्वार पर अशोक का प्रतीक, यह सब उनकी महानता की गवाही देते हैं। अशोक केवल एक सम्राट नहीं थे बल्कि एक विचार थे जो बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत राह पर चला हो, अगर वह चाहे तो वापस लौट सकता है और समाज के लिए दीपक बन सकता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक मर गया और धम्माशोक ने जन्म लिया। यह परिवर्तन ही है जो उन्हें दुनिया के सबसे महान बना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।